अस्सलाम वालेकुम। आज दो उन्वान हैं, उन पे मुख्तसर बात करेंगे। एक तो फ़ारूक सत्तार साहब की एक ऑडियो लीक हुई है जो मैं अभी पेश करूंगा, और उसके बाद एक गुफ्तगू है जो सिंध के सहाफ़ी अरबाब चांडियो साहब ने की है अफ़गानियों के मुतालिक। तो उस पर हम बात करेंगे। ये दोनों जो ऑडियो और वीडियो जो मैं पेश कर रहा हूँ, इसका मकसद महाजरों को आगाही देना है, उनका शऊर बेदार करना है कि सिर्फ हाईलाइट मत सुना कीजिए बल्कि समझा कीजिए कि पीछे दिमाग क्या काम कर रहा है। फ़ारूक सत्तार की जो आप गुफ्तगू सुनेंगे उसमें ये सोचिए कि फ़ारूक सत्तार असल में इसके दिमाग में है क्या। ऐसी अरबाब चांडियो। तो पहले तो फ़ारूक सत्तार साहब की गुफ्तगू सुनिए, फिर हम इस पर तबसरा करेंगे, फिर अरबाब चांडियो। अस्सलाम वालेकुम। अ, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर तरह से। और अगर कोई ऑफ़र कर रहा है और तुम ये ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहो, लेना चाहो। तो इस ये किसी से बात कर रहे हैं, यकीनन कोई कारकुन है, कोई सीनियर कारकुन है, एक ऐसा कारकुन कि जिसकी अहमियत है, ठीक है। तो उसको किसी किस्म की ऑफ़र है। ये सोचिए आप, ऑफ़र है। क्या लीडरों और कारकुनान में ऑफ़र्स होती हैं? सोचिएगा इस बात को, ये ऑफ़र क्यों है? आगे सुनिए गुफ्तगू को। तो बिल्कुल ले लो। इनको एक शहीद याद आ गया, वो भी मोहम्मद असलम भाई। चूँकि उनकी वजह से इनकी दुम पे पैर आता है ना, तो इसलिए बिलबिलाते हैं, इसलिए ये आ गए आपके पास। अच्छा, ये गुफ्तगू से ऐसा लग रहा है एक एक लफ्ज़ बड़ा है कि ये जिस शख्स की बात हो रही है जो सामने तस्वीर में नज़र आ रहा है, फैसल सब्जवारी, कि ये जिससे गुफ्तगू हो रही है उनके पास आ गया है। उसको फैसल सब्जवारी की तरफ से कोई ऑफ़र है, और फ़ारूक सत्तार उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लेनी तो ऑफ़र ले लो, मगर ये जो है ये इनकी हैसियत कुछ नहीं है। और अब आगे बताएंगे फैसल सब्जवारी के मुतालिक, वो बड़ी अहम बात है, सुनिए आप। और 25,000 दिवन्नक के शहीद के घर जाते हैं भाई, ये फैसल ससवारी कब गए? तो एक तो ये चीज़ तय हो गई। एक बड़े अच्छे एमकेएम के लीडर हैं, नौजवान हैं, काशिफ अमीन, वो आजकल शहदा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ फ़ारूक सत्तार एंडोर्स कर रहे हैं उनकी बात को कि जी ये सब्जवारी के लिए कि ये किस शहदा के घर जाते हैं। एक असलम शहीद भाई के घर चले गए, इनका बड़ा एहसान हुआ, क्यों गए अल्लाह बेहतर जानता है, मगर ये तय है कि ये शहदा से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, माल कमा रहे हैं। सुनिए आप। और कब इन्होंने मतलब है कि कोई ऐसा काम किया? और इन्होंने तो लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं, ठीक है ना। तो इनके 8 बच्चों या तो फैसल सब्जारी के माशाल्लाह 8 बच्चे हैं और करोड़ों रुपया इन्होंने कमाया है, ठीक है। ये फारूक सत्तार के अल्फाज हैं। कैसे कमाया है? जाहिर सी बात है, जॉब तो नहीं करते फैसल सब्जारी, कभी भी जब की होगी जवानी में कभी की होगी, मगर गुज़िश्ता जब से ये 2016 में ऑपरेशन हुआ है और ये अमेरिका से पलट कर वापस आए, तो ये तो सिर्फ पीपल्स पार्टी से दलाली कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के जरदारी के मुलाजिम बने हुए हैं। पीपल्स पार्टी और जरदारी की मंशा पे चल रहे हैं तो ये मुत्तहदा के अंदर, लेकिन असल में इनके वाली और वारिस जो हैं, इनके जो बाप हैं, वो जरदारी हैं। और फारूक सत्तार साहब ने इनकी अभी पोल खोल दी है। बात यह है कि महाजिरों को सोचना होगा कि ये लोग इस लायक हैं कि लीडर रहें। और मैं समझता हूँ मैं अपने वीलॉग के जरिए फारूक सत्तार साहब को पैगाम दूंगा कि उन पे भारी जिम्मेदारी तो एक पड़ी हुई है 18वीं तरमीम की, कि 18वीं तरमीम में क्या सौदा हुआ है हमें बताएं। कौम को पता है, चलना चाहिए। क्योंकि फारूक सत्तार भी बच्चे नहीं है, बहुत तेज़ आदमी है, मैं इनको सिंध मेडिकल कॉलेज से जानता हूँ। ये जब नदीम रिजवी 2009 में ये समझ सकता है कि 18वीं तरमीम में महाजिर कौम बर्बाद हो जाएगी। नदीम रिजवी गैर सियासी आदमी, ठीक है ना, उसको बेचैनी है अमेरिका में बैठे हुए कि मेरी कौम बर्बाद हो जाएगी, ठीक है ना। उसे एमएनए बनना, ना मिनिस्टर बनना, ना कुछ बनना, लेकिन परेशान था बहुत, ठीक है। अच्छा, धमकियां आ गई कि तू परेशान क्यों भाई, है कि नहीं है? धमकी मुझे अमेरिका में आ गई कि चुप बैठ जाओ, परेशानी का इजहार मत करो। तो फारूक सत्तार कोई दूध पीते बच्चे नहीं थे। इनको पता था कि जो कुछ हो रहा है वो कौम की बर्बादी के लिए हो रहा है, मगर ये चुप रहे, अंगूठे लगाते रहे 18वीं तरमीम के ऊपर। आज जो अफदाद पड़ी हुई है 2010 से आज 15 साल हो चुके, ठीक है ना। ये 15 साल जो हैं, ये बर्बादी के 15 साल फारूक सत्तार के दस्तखत से हैं, हैदर अब्बास रिजवी के दस्तखत से हैं, और कौम खामोश है, ठीक है। सबसे पहले नदीम रिजवी, मैं इसको दावा इसलिए कर रहा हूँ कि मुझसे पहले किसी ने बात ही नहीं की। मैंने जिन लोगों को समझाया, जो मुझसे आर्गू करते थे, आपको पता नहीं है 18वीं तरमीम क्या है, आप, अरे भाई मैंने पढ़ी भी क्या है,
बहुत बर्बादी हुई है महाजरों की, उसके अंदर बहुत तबाही हुई है। सिर्फ एक 141A नहीं है, गवर्नर राज, उसके अलावा जो वो कंकरेंट लिस्ट, बेपनाह बेसिकली कराची को ज़िबा करके पीपल्स पार्टी के कदमों में रखने वाले फारूक सत्तार, इशरत अली इबाद, बाबर गौरी, हैदर अब्बास रिजवी, ये सारे लोग थे। ठीक है, तो इस ऑडियो पैगाम के ज़रिए कौम को समझना चाहिए, इनके गिरबान पकड़ने चाहिए, पूछना चाहिए। अब मैं आता हूँ जल्दी से अरबाब चांडियों के ऊपर, सुनिएगा इनकी गुफ्तगू आप। ठीक है ना जनाब? अगर कोई सिंधी, बलोच या उर्दू बोलने वाला ये काम करता तो उसको गद्दार कहा जाता। लेकिन कल जब श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट मैच हुआ है, अफगानियों ने कराची में जश्न मनाया है पाकिस्तान की शिकस्त पर। अफगानियों ने पाकिस्तानियों को यरगमाल बनाया है। वीडियो आई है जिसमें छुरी के जोर पर एक पाकिस्तानी को नंगा किया गया है, उनसे जबरदस्ती कहा गया है कि आप पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओ, अफगानिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ। अगर हमारे वतन में अफगानी आकर हमारे वतन के लोगों को यरगमाल बनाकर हमारी क्रिकेट टीम की शिकस्त पर फतह बनाएंगे तो फिर ये पाकिस्तान की रिट के पर बहुत बड़ा सवाल है। लिहाजा मैं एज पाकिस्तानी शहरी और आपके वजीर इत्तलात सिंध की हैसियत में मैं पूरे सहाफियों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, आपसे ये मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर उन वीडियो क्लिप्स पे नोटिस लिया जाए और उन अफगानियों को जो कि गद्दार पाकिस्तान है उनको फौरी तौर पर सजा दी जाए, वरना दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हम आप सबका एहतियात भी करेंगे और हो सकता है। तो अभी आपने गुफ्तगू सुनी, अरबाब चांडिया साहब बड़े गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं अफगानियों के खिलाफ। ठीक है, वजह है, गम गुस्सा वजह है, लेकिन इतना गम गुस्सा कि सरकार की रिट चैलेंज हो गई। खेल के मैदानों में बाद औक़ात लोग जज्बाती हो जाते हैं। मगरिब के तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं यूरोप के अंदर, वो अक्सर पूरे पूरे डाउनटाउन तबाह कर देते हैं। लोग जो थे ज़ख्मी हो जाते हैं, जो वो बिजनेसेस हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, चूँकि दो टीमों के जो शायकीन होते हैं वो जुनूनी होते हैं। लेकिन पाकिस्तान कराची, शहर कराची में अगर चंद अफगानों ने किसी गैर अफगानी को पकड़कर, ठीक है ना, अगर जदोकोब किया है, तो अरबाब चांडियो इतने शदीद गमे गुस्से में, थोड़ा सवालिया निशान है। क्या ये गमो गुस्सा ये उस वक्त इन्होंने दिखाया था कि जब केनाल के मसले पर जगह जगह पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे? क्या उस वक्त सरकार की रिट चैलेंज नहीं थी? क्या अरबाब चांडियों ने उन अपने चांडियों के लिए कहा था कि इन जितने चांडू बरादरी के जो लोग हैं, इन चंडुओं को उठा उठाकर जो है गिरफ्तार करो क्योंकि रिट चैलेंज हो रही है? नहीं, चांडियों साहब को उस वक्त पाकिस्तान की रिट याद नहीं आई थी। ये तो इनफरादी कार्रवाई हुई है। आपकी तो पूरी तंजीम है, GSN, सिंधु देश, कभी आपने लबकुशाई की उनके लिए? आप नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्या जब पाकिस्तान की रिट चैलेंज नहीं होती है? आप FIR कटवाने जा रहे हैं। आपने कभी उनके खिलाफ FIR कटवाई जो अंदरूनी सिंध रोज़ पाकिस्तान दुश्मनी का मुजाहरा करते हैं? ये आपकी जो दिमाग की जो रगें हैं ये तभी क्यों फड़फड़ाती हैं जब मामला कराची पर आता है। ये कराची के जो सहाफ़ी जो तालियां बजा रहे हैं और खुश हो रहे हैं, इन बेवकूफ़ों से कोई पूछे कि ये जो सवाल मैं कर रहा हूँ ये इन्होंने अरबाब चांडियों से क्यों नहीं किए? भाई करने चाहिए था ना। मैं इतना दूर बैठे हुए मैं इतनी मामूली सी चीज़ को सोच सकता हूँ। ये जो इतने बड़े बड़े मायानाज और बड़े माहिर खबरें लंबी लंबी छल्ले लच्छेदार बना के जो सुनाते हैं, लिखते हैं, इनको एहसास नहीं है कि अरबाब चांडियो अफगानियों के खिलाफ तो आपको पंप कर रहा है, भर रहा है अफगानियों के खिलाफ, अफगानियों के खिलाफ। लेकिन जो सिंधी बोलने वाला जो है, जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, उस पर तो ये चुप रहते हैं। क्यों चुप रहते हैं आखिर? मुझे बताएं ना आप। बात यह है कि कराची वालों को जज्बात को उभारा जाए, उन्हें पता पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है, ठीक है ना, इनके जज्बात को उभारा जाए और अफगानियों से टकराया जाए। फ़ायदा किसका होगा मुझे बताइए? जब कुत्ता और बिल्ली लड़ेंगे तो ये जो बंदर है, बंदर याद रहे रजी दादा ने क्या कहा था, बंदर, ये बंदर जो है उसको केला मिल जाएगा, उसको सेब मिल जाएगा, उसको नाशपाती मिल जाएगी, खाने के लिए मिल जाएगी। जो सिंध का वडेरा है, सिंध का नस्ल परस्त है, वो खाना चाहता है कराची को। तो जब मुहाजिर किसी भी बात पे अफगानी से लड़ेगा
तो क्या होगा? ये बंदर अय्याशी करेगा। तो ये सारी कहानी जो है ना, ये बंदरों का जो बदमाशी है, नोचने खसूटने का जो तरीका है, इसको आपको समझना होगा। तो बस इतनी सी बात है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।